बुद्ध और ज्योतिषी। एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठना सुखद था। उस इलाके में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी नदी में स्नान करने गया। नदी के किनारे उसने एक पैर का निशान देखा। ज्योतिषियों का मानना होता है कि पैरों को देखकर वे किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसने देखा कि यह किसी सम्राट का पदचिह्न है जिसे दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर उसे ताज्जुब हुआ कि ऐसा महान व्यक्ति जंगल के पास इस सुनसान जगह में क्यों होगा। सम्राट से मिलने की उम्मीद में वह उस पैर के निशान का पीछा करने लगा। आगे चलकर उसने देखा कि एक साधु गौतम पेड़ के नीचे बैठे हैं। यह देखकर वह सोचने लगा, या तो मेरा ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल गलत हो गया है, या कोई मुझे धोखा दे रहा है, या मैं किसी मतिभ्रम में हूँ। आखिर ये कैसा चक्कर है। वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन आपके पैर सम्राट के हैं, आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम ने कहा, मैं जीतूंगा, लेकिन युद्ध से नहीं। दुनिया को जीतने के दो तरीके हैं, या तो युद्ध करके या सबको साथ लेकर। दोनों ही तरीकों से कुछ न कुछ आपका हो जाता है, लेकिन युद्ध से जीतने वाली चीजें हमेशा परेशानी का सबब बनती हैं। अगर आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो जिंदगी और भी बेहतर हो जाती है। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप तो एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कोई नहीं हूँ, इसीलिए सब कुछ मेरा है। किसी चीज के न होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हैं। जब आप नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ समाहित कर चुके हैं। अगर आप कुछ हैं तो आप सिर्फ वही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं हैं तो आप कुछ भी हो सकते हैं। वह ज्योतिषी वहीं बैठ गया और बोला, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ नहीं है, ऊपर से आप कहते हैं कि मैं कोई नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है। ये कैसा तर्क है? गौतम ने कहा, आप आओ, मेरे पास आपके लिए रास्ता है। आप तो सिर्फ लोगों के जीवन की भविष्यवाणी करने में व्यस्त हैं। मेरे पास एक योजना है। आप जीवन की भविष्यवाणी इसलिए करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं, इसलिए आप भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। अगर आप योजना बनाने और उसे पूरा करने में सक्षम होते तो आप भविष्यवाणी पर निर्भर नहीं रहते। गौतम ने कहा, आप भविष्यवाणी करने में व्यस्त हैं, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है, आओ मेरी योजना का हिस्सा बनो, हम कुछ नया करके दिखाएंगे।